साथियों नमस्कार। साथियों, 8वां वेतन आयोग को लेकर मोदी सरकार ने पहली बार संसद में तोड़ी चुप्पी। बड़ी खबर आ रही है 8वें वेतन आयोग से जुड़ी भी, और ये बड़ी खबर करोड़ों केंद्रीय कर्मचारी पेंशनरों के लिए। साथियों, सोशल मीडिया पे यानी कि समाचार चैनल हो या अखबार हो या यूट्यूब चैनल हो या दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हो, 8वें वेतन आयोग की जो खबरें हैं धड़ाधड़ आ रही हैं। 1 मिनट में हजारों खबर आ रही। तो कर्मचारी और पेंशनरों को यही नहीं पता चल रहा कि आखिर हो क्या रहा है 8वें वेतन आयोग का। क्योंकि कोई कह रहा है कि फिटमेन फैक्टर 3.86 हो जाएगा, तो कोई कह रहा है कि 4 पॉइंट हो जाएगा, जिससे न्यूनतम वेतन 18,000 रुपये से बढ़कर 70,000 या 1,30,000 हो जाएगा। यानी कि जिसका न्यूनतम वेतन 35,000 है तो उसका करीब करीब 1,80,000 हो जाएगा। तो ऐसी धड़ाधड़ खबरें चल रही हैं। तो साथियों, चलते हैं संसद भवन की तरफ। जो खबर आई वो संसद भवन से आई। केंद्र सरकार ने पहली बार 8वें केंद्रीय वेतन आयोग के फिटमेन फैक्टर पर संसद में अपनी बात रखी। हालांकि सरकार ने कर्मचारी संघों की मांगों पर कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन उसने स्पष्ट कर दिया कि आयोग समर्थ है और सरकार को उसके अतिरिक्त विचार विमर्श के बारे में जानकारी नहीं दी जा रही है। राज्यसभा में एक प्रश्न के जवाब में वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने कहा कि सरकार ने 3 नवंबर 2025 को 8वें केंद्रीय वेतन आयोग के गठन और उसके कार्य क्षेत्र की अधिसूचना जारी की थी। उन्होंने स्पष्ट किया कि 3 नवंबर 2025 के संकल्प में कहा गया कि 8वां केंद्रीय वेतन आयोग अपनी प्रक्रिया स्वयं तैयार करेगा। फैमिली यूनिट को लेकर क्या बोली सरकार? राज्यसभा सांसद, क्या कर्मचारी संघों ने फिटमेन फैक्टर की गणना के लिए फैमिली यूनिट की संख्या 3 से बढ़ाकर 5 करने की मांग की है, जिसमें कर्मचारियों के माता पिता को शामिल किया जाए? उन्होंने आयोग की बैठकों, कर्मचारी संघों के साथ विचार विमर्श और इन मांगों पर सरकार की प्रतिक्रिया के बारे में जानकारी मांगी है। मंत्री ने स्पष्ट किया कि आयोग के कार्य क्षेत्र में यह प्रावधान नहीं है कि आयोग सरकार को अपनी प्रगति, विचाराधीन सिफारिशों की प्रगति और अपने विचार विमर्श प्रक्रिया के दौरान परामर्श प्रक्रिया के बारे में अपडेट रखेगा। सरकार ने संसद के अंदर 8वें वेतन आयोग को लेकर साफ साफ बता दिया कि 3 नवंबर 2025 को नोटिफिकेशन जारी किया था। उस नोटिफिकेशन के अनुसार आयोग संतर्क है। वो जो करोड़ों केंद्रीय कर्मचारी हैं, पेंशनर हैं, उनसे वो बैठकें करेगा। जो कर्मचारियों के संगठन हैं उनसे बैठकें करेगा, उनके सुझाव मांगेंगे, उनकी मांगे मानी जाएंगी और उसके बाद में वो 18 महीने में अपनी रिपोर्ट सरकार को दे देंगे। इस बीच अगर 18 महीने में आयोग कोई भी विचार विमर्श करता है या क्या उसकी अपडेट चल रही है, किन किन से उनकी मीटिंगें हुई हैं, क्या क्या बैठकें में हुई हैं, क्या क्या कर्मचारी संघों ने अपनी मांगे सरकार आयोग के सामने रखी है, तो आयोग को केंद्र सरकार से कोई भी अपडेट साझा करने की जरूरत नहीं, क्योंकि आयोग स्वतंत्र है। उसको रिपोर्ट बनाने के लिए कहा गया कि वो हर एक बैठक की रिपोर्ट थोड़ी देगा केंद्र सरकार को। आगे होगी समझ में कि 18 महीने में रिपोर्ट देनी। अब जो न्यूज चैनल है या अखबार वाले हैं या यूट्यूबर हैं या कोटाई वाले हैं, जो बगैर रुके हुए, बगैर पानी पिए हुए एक तरफा चला रहे हैं कि 8वां वेतन आयोग में फलाना फिटमेन फैक्टर हो गया, यूनिट 3 से बढ़ाकर 5 कर दी गई, पुरानी पेंशन बहाल हो गई, HRA है जो बढ़कर 30,000 हो गया, जो 30% था वो 60% हो गया, जो 10% था वो 25% हो गया। इस तरह की तमाम खबरें आप लोगों तक आ रही हो, पर इन खबरों के अंदर कोई सच्चाई नहीं है, क्योंकि आयोग अपनी बैठकें जारी किया हुआ है और वो अपनी एक रिपोर्ट बनाने लग रहा है और वो रिपोर्ट वो 18 महीने के अंदर सरकार तक देगा। उस रिपोर्ट में क्या आएगा, क्या फिटमेन फैक्टर होगा, क्या HRA होगा, क्या अलाउंस होगा, क्या पेंशनरों के लिए होगा, वो सब बातें अभी गर्म में। उससे पहले ही ये कौन विशेषज्ञ, कौन वैज्ञानिक है जो आए दिन झूठ फैला रहे, इन चीजों को पकड़ना जरूरी, क्योंकि ये सोशल मीडिया तो धारी तलवार है। यहाँ सच भी दिखाया जाता तो यहाँ झूठ बहुत जल्दी बिकता है और इस लेवल तक बिकता है कि आप सो जाते हो। अब मैं सोशल मीडिया पे जो बांतियां फैला रहे हैं, आप इसका असर देखना, कितना असर होगा कि 8वें वेतन आयोग में कुछ मिलेगा नहीं मिलेगा। क्योंकि कर्मचारी संघ है या कर्मचारी हैं, वो एक उम्मीद में, एक सपने में सो जाएंगे, क्योंकि हमने एक खबर देखी थी टीवी के ऊपर। टीवी में बताया जा रहा था कि फिटमेन फैक्टर 3.86 होगा और न्यूनतम वेतन 18,000 से बढ़कर 69,000 हो जाएगा, या 18,000 रुपये जो पेंशन ले रहा है उनकी पेंशन 69,000 रुपये हो जाएगी। तो वो एक सपने में, क्योंकि उन्होंने तो टीवी पे देखा था, पर उनको ये थोड़ी पता है टीवी झूठ बोलता, पूरे दिन झूठ बोलता है।
यह सरकार की चापलूसी करता है, यह कोई सरकार से सवाल नहीं पूछता है। साथियों, क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा, जब तक कर्मचारी संगठन अपनी बात को मजबूत तरीके से नहीं रखेंगे तब तक कुछ नहीं मिलेगा। फिटमेन फैक्टर लास्ट में जाके वही होना है कि 1.92 के करीब मिलेगा, जिससे आपको 2200 से लेके 2500 या 2800 रुपये का आपके वेतन में या पेंशन में फायदा होगा। इससे ज़्यादा मेरे को उम्मीद नहीं लग रही, क्योंकि जिस तरह से झूठ बिक रहा है तो संगठन भी अब आलती मालती मार के बैठ गए हैं कि यार हम किसकी मांगे रखें, क्योंकि पहले ही इस तरह का प्रोपगंडा चला दिया गया है, कर्मचारियों के दिमाग में, पेंशनरों के दिमाग में भर दिया गया है कि आप घर बैठे रहिए, आपका वेतन और पेंशन बहुत लाखों में बढ़ेगा। तो साथियों, ये बिल्कुल झूठी खबरें हैं, बिल्कुल झूठी खबरें हैं। और ऐसी झूठी खबरों को जानने के लिए आप मेरे चैनल पे आ सकते हो। बहुत कम समय मिलता है, फिर भी मैं कर्मचारियों तक अपनी जो सच्चाई है वो पहुंचाने की कोशिश करता हूं। तो आप इस चैनल पे आके देखो, या कोई भी जो फैल रही है खबर सोशल मीडिया पे, आप उसको कमेंट में लिख दो, मैं उसको सर्च करेंगे कि क्या उसमें सच्चाई है, और अगर सच्चाई हुई तो मैं आप लोगों के सामने लेके आऊँगा, अगर झूठ हुई तो तब भी मैं आप लोगों के सामने लेके आऊँगा।